Hello, my dear student. Welcome to channel सिम्स ऑफिशियल. I am रीता मैम और मैं इस चैनल पर लेकर आती रहती हूँ आपके लिए बहुत सारी स्टोरियाँ. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके. प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज की यह स्टोरी. बच्चों, आज की स्टोरी का नाम है क्रोध का फल. बच्चों, एक पुराने पेड़ के कोठार में एक चींची चिड़िया रहा करती थी. उसी पेड़ की जड़ों में चुनमुन चूहिया का भी बिल था. चींची और चुनमुन में गहरी दोस्ती थी. चींची के पास अगर कुछ खाने के लिए नहीं होता था तो चुनमुन अपने बिल से निकाल के दे दिया करती थी. जब भी चुनमुन नाम की चूहिया भूखी होती तो चींची उसे भोजन दिया करती थी. बच्चों, जो चींची चिड़िया थी वह अपने कोठार के अंदर दो बच्चों के साथ में रहा करती थी. उसके छोटे छोटे बच्चे थे जो उड़ भी नहीं सकते थे. वह उनकी बहुत ज़्यादा अच्छे से देखभाल करती थी. चुनमुन नाम की चूहिया कभी उसके लिए दाना लाती थी तो कभी उसके साथ गप्पे लड़ाती थी, मजाक करती थी. अब चींची चिड़िया के जो बच्चे थे उनके धीरे धीरे पंख निकल आए थे. बच्चों, चुनमुन चूहिया कभी चींची के बच्चों के पास में जाती और उन्हें खूब ज़्यादा पुचकारा करती थी. ये देखिए प्यारे बच्चों, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और ये इनके पंख देख रहे हैं. ये उड़ने के लिए तैयार होते हैं मगर अभी इनसे उड़ना नहीं आता है क्योंकि वह तो बहुत ज़्यादा अभी छोटे होते हैं. बच्चों, एक दिन की बात है कि चींची चिड़िया जो थी वो दाना लेने के लिए गई हुई थी. वह चुनमुन चूहिया को अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए छोड़ के गई थी. चुनमुन चूहिया को उस दिन थोड़ा थोड़ा सर्दी जुकाम भी हो रहा था. उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी. इसीलिए चुनमुन चूहिया ने उन बच्चों से कहा कि तुम अभी बाहर मत निकलना जब तक मैं यहाँ पर ना आ जाऊं. लेकिन बच्चों ने उनकी बात का ध्यान नहीं दिया क्योंकि बच्चों उनके नए नए पर निकले थे. वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे. उन्हें ये लगता था कि हम उड़ सकते हैं. इसीलिए वह उड़ने के लिए थोड़ा थोड़ा उसके कोठारों में से, पेड़ के कोठारों में से पेड़ की डाल पर आ जाती हैं. तभी उधर से भूरा बिल्ला आ निकला. उसने जब चींची के बच्चों को जब डाल पर देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया. वह छलांग लगाने लगा और पेड़ पर चढ़ गया और उसने अपने हाथ में उन बच्चों को ले लिया. ये देखिए प्यारे बच्चों, ये भूरे बिल्ले ने उनको हाथों में पकड़ लिया और वह चींची चिड़िया के बच्चे चीखने लगे, ची 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 ची. ये देखिए बच्चों, चिल्ला रहे हैं और भूरा बिल्ला इनको अपने हाथ में पकड़ा हुआ है. उसकी आवाज़ सुनकर चुनमुन चूहा पेड़ के कोठार से बाहर निकल आता है. ये देखिए बच्चों, ये कोठार से बाहर निकल के आ गया. चींची चिड़िया के बच्चे को अपने हाथ में दबोचता हुआ देखकर उसके तो होश ही उड़ गए. अब वह सोचने लगी कि अब वह अपना मुंह कैसे दिखाएगी क्योंकि बच्चों उसने चींची चिड़िया से वादा किया था कि वह उसके बच्चों की रक्षा करेगी. अब वह क्या करे? उन बच्चों को उसके भूरे बिल्ले के हाथ से छुड़ाना आसान काम तो था ही नहीं. इसीलिए उसे एक तरकीब सूझी. उसने भूरे बिल्ले को चिढ़ाते हुए बोला, भूरे बिल्ले, तेरा इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है जो तू इतने छोटे से मुकाबला कर रहा है? अगर तुझ में इतना ही दम है तो तू मुझसे मुकाबला करके दिखा तो मैं तुझे बताता हूँ.
अब प्यारे बच्चों, छोटे चूहिया की ललकार सुनकर वह भूरा बिल्ला गुस्से में आ गया। वह चीखने लगा और उसने चिड़िया के बच्चे को तो छोड़ दिया और वह कहने लगा चूहिया से कि इन बच्चों को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं तुझसे निपटता हूँ। अब वह भूरा बिल्ला चिड़िया के बच्चे को तो हाथ से छोड़ देता है और वह उस चूहिया के पीछे पड़ जाता है। जब वह भूरा बिल्ला चिड़िया के बच्चे को हाथ से छोड़ देता है तो चिड़िया का बच्चा कोटार के अंदर चला जाता है। अब भूरे बिल्ले को अपने पास आता हुआ देखकर जो चूहिया होती है चुनमुन, वह अपने बिल के अंदर चली जाती है और भूरे बिल्ले को अंगूठा दिखाते हुए कहती है, जो लोग बिना सोचे समझे गुस्से में आ जाते हैं उनका यही परिणाम होता है। अब भूरा बिल्ला मुंह लटकाए हुए वहां से वापस चला जाता है, क्योंकि बच्चों उसके हाथ ना तो चिड़िया का बच्चा लगता है और ना ही वह चुनमुन नाम की चूहिया लगती है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है बिना सोचे समझे काम करने पर पछताना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? इसे लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। बाय बाय।